भाइयों पे कोई टेंशन नहीं डालना चाहता, माँ बाप पे कोई टेंशन नहीं डालना चाहता। जितनी भी टेंशन है ना वो सब मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ तुम देख लो कोई बंदा, तुम खुद को ही ले लो, तुम खुद के लिए जी रहे हो क्या? अपनी मर्जी से पहनना, अपनी मर्जी से यहाँ वहां घूमना, अपनी मर्जी से मतलब सब कुछ करना, हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा है ना। तुम्हें फैमिली को भी देखना पड़ रहा है, जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, टेंशन भी होगी अभी। अगर तुम बड़े होगे तो तुमको पता होगा। कोई बंदा अगर डरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो डरपोक है, ठीक है। कोई बंदा डरता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई कुछ कर नहीं सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है, जो तुमने सोचा नहीं है ना वो भी कर सकता है। भाई डरने का मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम डरपोक ही हो, ठीक है। डरने का मतलब ये नहीं होता। डरने का मतलब ये भी नहीं होता कि भाई तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ये तुमको भी पता है। पर तुम करते नहीं हो, क्यों? क्योंकि भाई तुमको किसी चीज की फिक्र है। अब वो क्या चीज है जिसकी तुम्हें फिक्र है, ठीक है? घर की जिम्मेदारियां। मैं बस आया था वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सुबह का टॉपिक मैंने दोपहर तक याद रखा, दोपहर का टॉपिक मुझे अब तक याद रहा, दोपहर की बात अब तक याद रही, ठीक है। बट यहाँ आके मैंने ना एक चीज पे थोड़ा और फोकस किया, ठीक है। कोई बंदा डरता क्यों है, ये भी तो होना चाहिए ना कि भाई। अभी देखो मैं कुछ जो स्टार्ट कर रहा हूँ 1 करोड़ वाला, ठीक है। वो कई सारे बंदे ऐसे हैं जो कि डर में स्टार्ट नहीं करते। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम तो नहीं हो ना जो डर में स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब सीधा सीधा बता दो मैं, ठीक है। हर बंदे का डरने का मतलब ये नहीं होता कि वो डरपोक है, ठीक है। कुछ घर की जिम्मेदारियां होती है जो बंदे को डरने पर मजबूर करती हैं। कुछ उसके इमोशंस होते हैं जो उसको डरने पर मजबूर करते हैं। कुछ उसके ड्रीम होते हैं जो उसको डरने पर मजबूर करते हैं। वरना तुम जो देखते हो कि लोग आकर बोलते हैं खुले में कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता, ठीक है। मौत से ना डरने का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना भाई, देखो। अगर तुम ये सामने वाले किसी बुजुर्ग से ऐसा कुछ बोलोगे ना, या किसी नौजवान से बोलोगे जो जिसकी अच्छी खासी उम्र हो, 30-35 ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो तुरंत समझ जाएगा कि तुम किस टाइप के इंसान हो, ठीक है। ये हर कोई बोल सकता है, बोलने में कुछ नहीं है, हर कोई बोल सकता है, ठीक है। तुम्हारा ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी और का नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा ही बोल रहा हूँ। तुम जाके बोलोगे ना किसी के सामने कि मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है, मौत से भी नहीं डरता मैं, ठीक है। अब वहीं पर उसने चाकू तुम्हारी गर्दन पे रख दिया ना, हवा टाइट हो जाएगी भाई, पैंट गीली हो जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं। एक चीज जो मैंने देखी है, ठीक है, वो बता रहा हूँ। मैंने जो विचार किया था ना इस चीज पे है, डरने का कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने ये भी देखा था कि मौत से भी बंदे डरते हैं, ठीक है। और जो बोलते हैं कि मैं मरने से नहीं डरता, उनका तो अलग ही है, बता दिया मैं, ठीक है। बट क्या मैं डरता हूँ मरने से, डेथ? मैं डरता हूँ क्या इससे? ऑफ कोर्स। बट पहले नहीं, अभी। क्या चेंज हो गया मेरी लाइफ में जो मैं अभी नहीं डरता, पहले डरता था? यहाँ आवाज बढ़िया आएगी। चेंजिंग का तो मैं देखो सीधा बोलूँ तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। अब जब किसी बंदे को किसी चीज की फिक्र ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है, मतलब वो कुछ चाहता ही नहीं है करना, तो वो उल्टा सीधा मतलब कुछ भी बोल देगा ना किसी के सामने कि भाई मैं मरने से नहीं डरता, मेरा ऐसा है वैसा है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन भाई तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारे कुछ इमोशंस है, तुम्हारे कुछ ड्रीम्स हैं जिनको तुम पूरा करना चाहते हो या किसी और के लिए, तो तुम्हें मौत का डर अब अवश्य होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, रॉ, बिल्कुल सच, रॉ एंड रियल, ठीक है। अरे भाई साहब, बिल्कुल रॉ एंड रियल में मैं अपना बता रहा हूँ तुमको, मेरा कैसे मतलब चेंज हुआ था। पहले मैं भी ऐसा ही था, मतलब मुझे भी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। मैं भी यही दोस्तों में मतलब ऐसे ही बोल देता था मैं कि मरने मरने का भाई ऐसा कुछ डर नहीं है, ठीक है।
ऐसा मतलब बोल देता था मैं, ठीक है। बट अभी जब मैंने ये सब स्टार्ट किया है ना, और ये मैंने स्टार्ट क्यों किया था ये तो तुमको बताया था मैंने, ठीक है। मेरा खानदान गरीब, बट मैं गरीब नहीं रहना चाहता, और ना ही मैं अपने खानदान को गरीब देखना चाहता हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि भाई इस पैसे से मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं हो भाई, मेरा हो ना हो कोई टेंशन नहीं है, बट जो होना होगा ना वो 1 करोड़ के बाद ही होगा। मेरा तो उसके बाद ही होगा। मैं ये सब बोल दूं, ठीक है, आई डोंट केयर, मैं मर जाऊं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे लिए टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए क्या भाई, फैमिली के लिए तो टेंशन वाली बात है ना। आज के टाइम पे अगर तुम खुद की मर्जी से मरोगे भी ना, तो समाज वालों का अलग चलेगा भाई। वो सीधा कहेंगे किसी लड़की के चक्कर में भाई मर गया, सीधा ये बोलेंगे। फिर भी तुम एक बार सोच के देखना, ठीक है, अच्छे से सोच के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। इंसान खुद के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं जीता, जीना पड़ता है उसको दूसरों के लिए। और ये एकदम रियल है ना। तुम देख लो कोई बंदा, तुम खुद को ही ले लो, तुम खुद के लिए जी रहे हो क्या? अपनी मर्जी से पहनना, अपनी मर्जी से यहाँ वहां घूमना, अपनी मर्जी से मतलब सब कुछ करना, हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना। तुम्हें फैमिली को भी देखना पड़ रहा है, जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, टेंशन भी होगी अभी। अगर तुम बड़े होगे तो तुमको पता होगा, ठीक है। तुमको इज्जत भी देखनी है, मेन चीज तो इज्जत ही है भाई, इसको ही तो संभालना है ना। साल ये पैसों से खरीदी जाती है, एक बार चली जाना फिर दोबारा पैसों से भी नहीं आती। धब्बा वो हमेशा ही रहता है, ठीक है ना। ये ऐसा कपड़ा है, अगर यहाँ धब्बा लग गया ना तो वो मिटेगा नहीं, कितना भी उसको रगड़ लो, कितना भी धो लो, वो मिटेगा नहीं। उसको मिटाना बहुत मुश्किल है, वो मिटता ही नहीं है, ऐसे मान लो। तुम्हारे जाने के बाद भी नहीं मिटेगा वो। मेरा यही है भाई, पहले मैं नहीं रहता था, ये बात सच है बिल्कुल, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। और ये तुमको भी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो और तुम भी शायद ऐसा करते होगे, और अभी भी शायद तुम यही सोचते होगे कि क्या है ये, मौत क्या है, मरना क्या है, ठीक है। ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करोगे। अभी तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम ऐसा बोल सकते हो। बट जब तुम उनके लिए करोगे ना, अपनी फैमिली के लिए करोगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा भाई क्या है ये। अपने परिवार के लिए करोगे ना, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसा बोलना भी कितना खतरनाक है। फिर तुम्हें मौत से भी डर लगेगा, ठीक है, और जीना भी चाहोगे, क्योंकि तुम्हें वो करना है, तुम जीना चाहोगे। ठीक है, एक बात और मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे घर में सब छोटे हो, तुम बड़े हो एक, ठीक है। अब देखो, भरोसा मैं खुद का बताऊं तो मैं खुद पे भी भरोसा नहीं करता, ये बात बिल्कुल रियल है, ठीक है ना। खुद पे भी मैं भरोसा नहीं करता किसी चीज का। शरीर है, अगर तुम कुछ टाइम पड़े रहोगे ना तो तुम खुद ही महसूस कर लोगे कि तुम्हारा शरीर तुम्हें बीमारियां दे रहा है। ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर तुम पड़े रहोगे ऐसे ही, मतलब कोई काम धंधा नहीं, मतलब ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा आलस ले लोगे, तो क्या ये बीमारियां पैदा नहीं करेगा? बिलीव है क्या इस पे? नहीं है ना। इसलिए मैं खुद पे भी भरोसा नहीं करता। हाँ ठीक है, बात पूरी करते हैं, ठीक है। मान लो तुम घर के सबसे बड़े हो, तुम्हारे 2 भाई हैं, ठीक है, छोटे हैं तुमसे, ठीक है, बड़े नहीं है, तुम सबसे बड़े हो। तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है तुम्हारी पूरी, ठीक है। तो अभी तक तो तुम कुछ नहीं कर रहे थे, बट अब तुम 18 साल के हो चुके हो, तुम्हें सब कुछ समझ आने लगा है दुनिया में, मतलब कैसे चल रहा है टाइम, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हारे मम्मी पापा तो अनपढ़ है, उनको तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, तुम्हें पता है, क्योंकि तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके होगे ना। उस हिसाब से लगाओ, अगर तुम नहीं करोगे, तुम एक बार को सोचोगे कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या भरोसा कि मेरे छोटे भाई करेंगे। क्योंकि आज का टाइम ऐसा ही है भाई, लोग अपने माँ बाप को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बताओ, होता है ऐसा। और ये गांव में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, भाइयों का बंटवारा गांव में सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि मैं ये चीज बताऊंगा नहीं, इसकी पोल भी नहीं खोलूंगा मैं, ये बहुत गलत चीज है, मैं इसको बताऊंगा नहीं, ठीक है। ऐसा होता है, तुम्हें ही करना पड़ेगा भाई, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुम किसी पर भरोसा, अगर तुम छोटे भाइयों पर भरोसा करते हो तो कोई बात नहीं, तुम मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं है किसी पर भी, तो तुम खुद करो।
तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ। मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है साला। मैं खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ जुड़े हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे वीडियो में कोई भी एडिटिंग, कोई भी स्क्रिप्ट, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक नहीं होता। तुमको पता होगा क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं भाई बिल्कुल ही सच बताता हूँ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ना ही कोई एडिटिंग में कोई इधर उधर का दिखाना चाहता हूँ। मैं रॉ एंड रियल पे हूँ भाई, बिल्कुल सच। जो भी बताऊंगा वो सच दिखाऊंगा। ठीक है, मैं वो बताता हूँ तुमको, जो भी बताया है वो सब रियल है। ठीक है, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, हाँ, मैं अपना 1 करोड़ वाला बता दूं, ये मैंने क्यों स्टार्ट किया है। मेरा कुछ नहीं था, मैं 18 साल का हो गया। ठीक है, मेरा कुछ नहीं था पहले, मैं भी ऐसे ही मतलब काम करता था और सब ऐसे ही करता था। ठीक है, बट जब से मैंने ये अमीरों वाली लाइफ देखी है ना भाई, मेरे अंदर भी ऐसा होने लगा है। ठीक है, मैं आप खुद के लिए नहीं कर रहा, मेरा खुद का कुछ नहीं है, मेरा खुद का कोई ड्रीम ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं है। ठीक है, मेरा तो बस छोटा सा एक ड्रीम है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। मेरा ये था कि मैंने अमीरों वाली लाइफ देखी, उनके माँ बाप को देखा, उनके भाइयों को देखा, मतलब कितने अच्छे से लाइफ जीते हैं। सुबह सोते हैं, सुबह सोते हैं 11 बजे तक, जब मर्जी हो तब उठते हैं, शाम को जब मर्जी हो तब सोते हैं, गेमिंग करते हैं, जिम करते हैं, मतलब एक्सेट्रा कितना बताऊं मैं। ऐसे ही बहुत कुछ करते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे मान लो उनको कोई चिंता नहीं है ऐसा। तो मैं भी अपनी फैमिली को वही जिंदगी देना चाहता हूँ। समझ रहे हो, वही जिंदगी देना चाहता हूँ। मतलब भाई अपनी मर्जी से कुछ भी करें, कोई टेंशन नहीं। मतलब भाइयों पे कोई टेंशन नहीं डालना चाहता, माँ बाप पे कोई टेंशन नहीं डालना चाहता। जितनी भी टेंशन है ना वो सब मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जितनी भी है सब मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। मुझे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करने का मोटिव मेरा यही था, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ बहुत होते हैं। अगर मैंने 1 करोड़ भी कर लिए ना, इसमें से सिर्फ मेरे 10 लाख मेरे बिजनेस स्टार्ट करने में काफी है। बाकी मैं आगे बताऊंगा तुमको मेरी स्किल क्या है। ठीक है, मेरी स्किल ये है कि एक प्रोडक्ट, ठीक है, 50,000 का जाएगा कम से कम मेरा। उसको बनाने का कॉस्ट मेरा आएगा यही कुछ 6-7 हजार, कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इतना आएगा। उसको सेल करूंगा मैं 40, 45, 50 हजार में। ऐसा मेरा प्रोडक्ट है। अगर मैं बनाऊं तो बनाने में टाइम लगेगा मेरे को यही कुछ 5-6 दिन, ज्यादा नहीं। अगर तो इस हिसाब से तुम लगाओ, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में। बट प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोडक्ट देगा कौन बनाने के लिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जब ये होगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। स्किल के बारे में बताऊंगा, क्या स्किल है वो बताऊंगा कभी, और कुछ समझ में आया हो तो ठीक है। बाकी मैं कभी तुमसे ये नहीं बोलता कि वीडियो पूरा देखो, मैं बस जो भी है बताता चला जाता हूँ। जिसको सुनना होता है ना, जिसको लाइफ में कुछ करना होगा वो खुद ही देख लेगा, वो खुद ही समझने लगेगा। बाकी जिसको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉलिंग करने के लिए आया है, वो भाई स्क्रॉल करता रहे। ठीक है, उसका हम क्या कर सकते हैं। बाकी जो मेरे साथ चल रहे हैं वो इंस्टा पे भी जोड़ो भाई, वहां पे भी मैं कुछ अलग मतलब तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो, ऐसा मान लो। ठीक है, तुम लोग मुझे कोई टॉपिक दे सकते हो, ये मान लो। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो वो मुझे बता दो। ठीक है, फिर हम लोग कुछ करते हैं, कुछ बातें वगैरह करेंगे, उसके बारे में कुछ सोचेंगे, क्या पता तुम्हारा भी कुछ हो जाए। ठीक है, मिलते हैं बाकी।